नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज हम बात करेंगे क्यूरेटाज यानी कि डीप क्लीनिंग के बारे में। तो शुरू करें। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर होती हैं। या तो उनका जिंजिवाइटिस थोड़ा सा सीवियर होता है या उनको पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। इस केस में सिर्फ क्लीनिंग से काम नहीं बनता है, क्योंकि आप जब क्लीनिंग करते हैं यानी कि हम आपकी जब क्लीनिंग करते हैं तो हम सिर्फ दांत के आसपास और गम्स के ऊपर और थोड़ा बहुत गम्स के अंदर जाके सफाई करते हैं। तो देखिए, जब आप खाना खाते हैं और प्लाक एक्यूमुलेट होता है और टाटर एक्यूमुलेट होता है, वो सिर्फ जब आपको ऊपर दिख रहा होता है तब तो आपको लगता है हाँ ठीक है, हम इसको सफाई करवा लेंगे। लेकिन बहुत बार इससे ज्यादा खतरनाक जो है वो होता है आपका सबजिंजाइवल प्लाक या सबजिंजाइवल कैलकुलस। इसका मतलब क्या होता है? सब मतलब नीचे, जिंजाइवल मतलब गम्स, मतलब मसूड़ों के स्तर के नीचे जो आपका टाटर और प्लाक जो डिपॉजिट हो जाता है वो ज्यादा बेसिकली जो है एक तरीके से खतरनाक होता है। क्योंकि आप ये समझिए, ऊपर जो है दांत जब एक्सपोज्ड है ओरल कैविटी में, वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेसिकली एरोबिक है, मतलब वहां पे थोड़ी ऑक्सीजन ज्यादा है। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गम्स के अंदर होते हैं बिकॉज ऑफ द प्लाक जिसको हम बोलते हैं, वो जो अंदर वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है पनपने के लिए। और ये वाली जो टाइप होते हैं बैक्टीरिया जिसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि जो इंसल्ट इनसे आती है हमारी बॉडी को, एक बैक्टीरिया एक बेसिकली आपका एक पैथोजन है ना, वो आपकी बॉडी में एक तरीके की इंसल्ट करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करती है। प्रॉब्लम ये आती है कि बॉडी एक लेवल तक रिस्पॉन्ड कर देती है, लेकिन जब ये बैक्टीरियल लोड बॉडी की क्षमता से ऊपर हो जाता है, या एक तरीके के जिजारू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अगर ये टाइप के बैक्टीरिया अंदर पनपने ज्यादा शुरू हो जाते हैं तो जो रिएक्शन होता है बॉडी का, उस चक्कर में ये रिएक्शन एक तरीके की दो धारी तलवार होती है। दो धारी तलवार का मतलब क्या है? इससे ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया तो मरते ही मरते हैं, लेकिन साथ में आपकी हड्डी भी गलना शुरू हो जाती है। यहीं से जो है शुरुआत होती है आपकी पायरिया की, क्योंकि आपकी हड्डी गलना शुरू होती है, आपके पॉकेट शुरू होते हैं। जो मैंने बताया था कि आपके गम्स अंदर से ढीले हो जाते हैं। तो जब आपके गम्स बेसिकली अंदर से जो है इनका जो है डेप्थ बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं पॉकेट। अब समझिए कि अंदर का जो प्लाक और बैक्टीरिया है, आप कितनी भी दवाई खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हो सकता है काम ना करे। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम एंटीबायोटिक खा लेंगे। देखिए, जब बैक्टीरिया अकेले में है, राइट, आपने वो तो सुना होगा एक तम में बल है वाला जो प्रोवर्ब होता है, वैसे ही वाला फंडा होता है बैक्टीरिया में। जब बैक्टीरिया अकेले में रहता है, जिसमें जब हम एंटीबायोटिक टेस्टिंग करते हैं एक पेट्री डिश में, उस पर हम जो है एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने समझा होगा कि बहुत सारे गुट एक साथ आ जाते हैं और सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एक साथ पॉपुलेट करते हैं, एक साथ एक दूसरे का जो है एक्सचेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म को एक तरीके से मान लीजिए एक परत होती है जिसमें आपकी एंटीबायोटिक घुस नहीं सकती है। आपने कभी देखा होगा कि कभी भी कुछ ऐसा होता है, कभी भी वॉर फ्रंट पे कोई जाता है, पुराने टाइम की जो वॉर होती थी उसमें जब लोग शील्ड बना लेते हैं, वैसे ही वाला फंडा बैक्टीरिया कर लेती है। तो आप कितनी भी एंटीबायोटिक खा लेंगे, ब्लड के थ्रू वो नहीं जाएगी। इसको जब तक आप इसमें एक बॉम्ब नहीं फोड़ोगे, यानी कि आप इसको मैकेनिकली डिसरप्ट नहीं करोगे, यानी कि इस बायोफिल्म या परत को जब तक आप खुरेद के नहीं निकालोगे, तब तक बैक्टीरिया जो है नहीं मरेगा। सीधी सी बात है। अब ये जो नीचे की बायोफिल्म जिसको हम बोलते हैं या परत है, वो जो अंदर की परत है, उसको निकालने के लिए हम करते हैं जिसको बोलते हैं क्यूरेटाज या रूट प्लेनिंग। इसको हम सरल शब्दों में बोलते हैं डीप क्लीनिंग। इसका एक रैशनल होता है जो आपको पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके जो मसूड़े हैं वो एक स्तर से अंदर और गहरे हो गए हैं, उसके बाद हमें यह करना जरूरी है, वरना सिर्फ स्केलिंग यानी कि ऊपरी क्लीनिंग से उतना असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा जो है सूजन कम हो, थोड़े से सिम्टम्स कम हो, लेकिन अंदर का जो डिजीज चल रही है यानी कि जो बीमारी चल रही है वो पनप रहे हैं अभी भी। तो इनको पनपने से रोकने के लिए हमें मैकेनिकली यानी कि खुद हाथ से जो है उनको खुरेद के निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रूट प्लेनिंग, जो दांत की तरफ होती है, और क्यूरेटाज का मतलब जो हम मसूड़े की तरफ उसको सफाई करते हैं। ये जनरली एक पेरियोडोंटिस्ट से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं खुद पेरियोडोंटिस्ट हूं जो गम स्पेशलिस्ट होते हैं।
इससे आपको मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने ये करवा रखा है, लोगों की लाइफ बदल चुकी है। समझिए इस बात को, क्योंकि आपके अंदर का जब पूरा ऐसा बैक्टीरिया निकल जाता है, हम उसको साफ कर देते हैं, आपकी गम की सूजन खराब जो थी वो पूरी, वो सब ठीक हो जाती है। जब ये सारी चीजें क्यूरेटाज हो जाती है, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो। ये चीज मैं पहले बताना चाहता हूं कि 50-50% रोल आपका और हमारा है। अगर आपने अपना 49.99% भी लगाया है, वो 0.1% की वजह से ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। बहुत लोग इसी चक्कर में जो है डॉक्टर्स को गाली देते हैं, पेरियोडोंटिस्ट को बोलते हैं कि इनको काम करना नहीं आता है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपका भी उतना रोल है। जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको आपके पेरियोडोंटिस्ट या जो भी डेंटिस्ट आपको गम्स के रिलेटेड आपको दें, प्लीज उनको फॉलो करिए। जैसे ही आप इनको फॉलो करोगे, आपको लिटरली जो है विद इन अ वीक आपको जो है पता लगने लगेगा कि डिफरेंस, कि गम्स में सूजन कम हो गई है, खून निकलना कम हो गया है, उसमें पस आना कम हो गया है, और एक सेंस ऑफ ताजगी लगेगी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये नहीं कह रहा कि हर किसी को क्यूरेटाज की जरूरत है। हो सकता है जिन लोगों को पायरिया हो या सीवियर जिंजेवाइटिस हो, उन लोगों को क्यूरेटाज हो। ऐसा भी नहीं है कि हर दांत में जो है क्यूरेटाज करने की जरूरत है। कुछ कुछ दांतों में ज्यादा प्रोपेंसिटी होती है, मतलब कुछ कुछ दांतों में जो है वहां पे बैक्टीरिया का लोड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे डैमेज ज्यादा हो रखा होता है या इन्फेक्शन ज्यादा हो रखा होता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ये सब चीजें आपके डेंटिस्ट या पेरियोडोंटिस्ट उसका पूरा जो है ध्यान रखेंगे। आपको बस उनके पास जाना है, अपनी कंप्लेंट बतानी है। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि कौन से लोगों को इस चीज से आइडेंटिफाई करना है। मतलब अगर आप ये एक व्यूअर हो और आप ये एपिसोड देख रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज जो मैं बता सकता हूं जिससे आपको लगे कि हाँ, मुझे डीप क्लीनिंग कराने की जरूरत है। अगर आपके मसूड़ों से खून बहुत आता है, एक छोटी ड्रॉप नहीं, अच्छा खासा खून आता है, अगर आपके दांत धीरे धीरे ढीले होने लगे हैं, अगर आपके दांतों में पस पड़ रहा है जो है मसूड़ों से रिलेटेड, अगर आपके दांतों में खुजली हो रही है, जो आप उसको टूथपिक से जब प्रिक करते हो खून निकलता है और आपको आराम मिलता है, वरना अगर आपको जो है ये वाली आवाज करने के बाद, ऐसे खींचने के बाद आराम मिलता है, इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कोई गम से रिलेटेड, डीप रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये नहीं कह रहा कि आपको पायरिया है, वो आपके डॉक्टर देख के बता देंगे कि अगर आपको पायरिया है कि नहीं है। इस केस में अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर इससे 50% से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार अपने पेरियोडोंटिस्ट को यानी कि गम स्पेशलिस्ट को या अपने डेंटिस्ट को ही एक बार दिखवा दीजिए कि मेरे गम्स देख लीजिए, और देख लीजिए इसमें कोई आवश्यकता है कि क्लीनिंग के बाद भी कुछ और करने की जरूरत है। तो ये था एपिसोड क्यूरेटाज और डीप क्लीनिंग के बारे में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग जिनको पायरिया हो जाता है, क्यूरेटाज या डीप क्लीनिंग इज नॉट द एंड सोल्यूशन। बहुत लोगों के साथ वो जो प्रॉब्लम होती है हड्डी के स्तर की, उतनी ज्यादा होती है कि उनको गम सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, जिसको मैं दूसरे एपिसोड में डील करूंगा बहुत डिटेल में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसका रैशनल क्या है और हम किस तरीके से इसको बचा सकते हैं, आपके मसूड़ों को, और एट द सेम टाइम आपके दांतों की हेल्थ को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपना फीडबैक लिखिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज इसको जितना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज, ऐसी कुछ चीजें हैं जो बहुत लोग समझा नहीं पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, और मैंने अपनी पूरी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज में कोशिश यही की है कि आप इसको सरल भाषा में समझें और इससे समझें कि आपके जो है गम्स की हेल्थ को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।